वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट के नए टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे जो कि आपका हो जाता है लिस्ट एंड की। लिस्ट एंड की को है ना, मैंने सबसे पहले अपनी स्लाइड में डेफिनेशन को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरीके से है ना रिएक्ट में लिस्ट को रेंडर किया जा सकता है, यानी डिस्प्ले किया जा सकता है अपने यूआई पे। तो वो किस तरीके से किया जा सकता है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो इन रिएक्ट लिस्ट एंड की आर यूज्ड व्हेन द रेंडरिंग द मल्टीपल्स आइटम्स डायनामिकली। अगर आप है ना अपने यूआई यानी अपने है ना पेज पे डायनामिकली है ना अपने लिस्ट को रेंडर कराना चाह रहे हैं मल्टीपल एलिमेंट्स को, तो हम किसका यूज करेंगे? लिस्ट एंड की को यूज करेंगे। लिस्ट एंड की किस तरीके से है ना यूज की जाती है रिएक्ट में, ये देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू वांट टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ आइटम्स फ्रॉम द एरे, यानी आप एरे से है ना कोई लिस्ट ऑफ आइटम रेंडर कराना चाहते हैं यानी डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो उस केस में आप किस तरीके से यूज करेंगे तो वो देख लेते हैं। टिपिकली वी यूज द मैप फंक्शन। आपने जावा स्क्रिप्ट में भी है ना मैप फंक्शन पढ़े थे, यानी हमारे मैप मेथड होता है जिसमें आप कॉल बैक फंक्शन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये आपने ऑलरेडी देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हो तो हमारे है ना पिछली वीडियो में जाके जावा स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में जाके आप मैप फंक्शन को देख सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में किस तरीके से मैप फंक्शन को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके बाद हम है ना अपने इसमें अगर रिएक्ट में बात करें तो हम मैप मैप फंक्शन का यूज करेंगे टू क्रिएट ए लिस्ट टू रेंडर द एलिमेंट ऑन द यूआई। किस तरीके से इसे है ना हम क्या करते हैं कि है ना जब आपका है ना कोई एरे पास किया जाता है रिएक्ट में, उसके बाद उसमें आपके मल्टीपल वैल्यूज होंगी यानी मल्टीपल लिस्ट होगी उसमें, तो उसे है ना एलिमेंट होगा ना किस तरीके से यूआई पे है ना रेंडर कराना है वो हम किस तरीके से है ना कराते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन कराते हैं। फिर बात कर लेते हैं इसमें है ना आपके नेक्स्ट वर्ड आ जाता है की बात करें तो आपको है ना की इसमें है ना इंट्रोड्यूस करानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका है ना पर्टिकुलर सेक्शन आपका है ना जो लिस्ट का है एलिमेंट है वो अगर आप डायनेमिकली चेंज करना है तो आपको है ना हर एक को है ना एक यूनिक की पास करनी पड़ेगी। यूनिक की पास करने से क्या होगा कि आप जब भी है ना पर्टिकुलर जो एलिमेंट आपका है ना रेंडर हो रहा है वो आपका अपडेट होगा, नहीं तो है ना आपके सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, मैसअप हो जाएंगे। किस तरीके से इसमें हम बात कर लेते हैं। एक की इज ए स्पेशल एट्रीब्यूट, ये एक एट्रीब्यूट हो रहा है। यू मस्ट बी इंक्लूड व्हेन द क्रिएटिंग ए लिस्ट टू द एलिमेंट। जब आप है ना अपने लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक की आपको है ना पास करनी पड़ेगी एट्रीब्यूट में। यानी एट्रीब्यूट आपके कहाँ पास होते हैं, आप जैसा कि जानते हैं एट्रीब्यूट आपके है ना ओपनिंग टैग में पास होते हैं जो आपके एस्टेबल होता है। नेक्स्ट की आपका क्या हेल्प करती है, तो की हेल्प रिएक्ट टू आइडेंटिफाई द विच आइटम हैव बीन चेंज्ड, बी एडेड एंड बीन रिमूव्ड। आपके है ना की किस चीज के आपके हेल्प करती है कि आपका है ना कौन सा आइटम चेंज हुआ है, ऐड हुआ है या रिमूव हुआ है। इसकी हेल्प से आप है ना कोई भी आइटम है ना इजीली है ना क्या होगा कि है ना रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या फिर है ना उसको है ना चेंज कर सकते हैं। अब बात करें इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस एंड इंश्योरिंग द करेक्ट अपडेशन, वी यूज द की। इसमें क्या होता है कि अगर आप की यूज क्यों करते हैं इसका बात करें तो आप इसकी हेल्प से क्या होता है कि हमारे यहाँ ना जो परफॉर्मेंस होती है और आपकी ये सिक्योरिटी होती है कि आपका जो एलिमेंट आप चेंज करना चाहते हैं वही आपका है ना चेंज हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, की का यूज करते हैं। अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये एल टैग है, जो एल टैग हमने यूज कर रखे हैं जो कि आपके है ना HTML में जब लिस्ट हमारे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। उसके बाद इसके ओपनिंग टैग में आ जाते हैं। ओपनिंग टैग में हमने क्या कर रखा है, कीवर्ड को हमने एट्रीब्यूट को पास किया है और कीवी में हमने क्या पास कर रखा है, कर्ली ब्रेसेस में ना हमने क्या कर रखा है, आइटम जो हमारा एरे है और डॉट उसका है ना हमने है ना आईडी पास करी है। इस तरीके से है ना हमने हर एक एलिमेंट को है ना एक आईडी और पास कर रखी होगी। वो हमारे क्या होगा, जब भी हमारा डायनामिकली चेंज होगा तो ये सिक्योरिटी होगी कि हमारा जो एलिमेंट हम चेंज करना चाहते हैं एरे का वही आपका चेंज होगा। आई होप आपको है ना ये सारा चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार है ना हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इसके एग्जांपल को एक्सप्लोर करते हैं तो हमारी इस पे अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए अब हम देख लेते हैं कि लिस्ट को किस तरीके से रिएक्ट में रेंडर करा सकते हैं या नहीं कि डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, अपने VS कोड में जाएंगे, एक रिएक्ट की ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ विट सिंटैक्स। विट के सिंटैक्स को इंस्टॉल करने के बाद ऐप को फिर इसमें हम क्या करेंगे, एक है ना कंपोनेंट नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेंगे इन द SRC। इस SRC फोल्डर में हम एक और सब कंपोनेंट है ना हम फोल्डर क्रिएट करेंगे जो कि कंपोनेंट नाम का होगा और इसमें हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं आपकी जो list.jsx। नेम आप कुछ भी पास कर सकते हैं बट आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि आपका क्या होगा कि इसमें जो आपका एक्सटेंशन होगा वो JSX होगा।
JSX के बाद इसमें हम क्या करते हैं, अपनी फाइल में आ जाते हैं। इसमें है ना फंक्शन कंपोनेंट इसमें है ना इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो RFC शॉर्ट हैंड आप इंट्रोड्यूस कराएंगे, RFC टाइप करेंगे। RFC टाइप करने के बाद आपके क्या करते हैं, इसमें आपके रिटर्न सेक्शन में आ जाते हैं। रिटर्न सेक्शन में आने के बाद इसे कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक एरे को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एरे को है ना हम कॉन्स्ट वेरिएबल की हेल्प से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसमें हम नेम्स पास करते हैं। नेम में इसमें एरे इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम है ना आपको स्क्वायर ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करेंगे, इसमें स्ट्रिंग पास करेंगे। एक तो इसमें पास कर देते हैं अंशुमन, अंशुमन पास करते हैं। नेक्स्ट नेम इसमें हम पास कर देते हैं निष्ठा, में ना एक हम है ना नेम पास कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें हम है ना पास कर देते हैं एयर गुरुकुल। 3 नेम इसमें है ना हम पास कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस कराते हैं, तो हमारा एक एरे क्रिएट हो चुका है। अब है ना इसको है ना हमें किस तरीके से रिएक्ट में रेंडर करा सकते हैं, इसको देख लेते हैं। तो इसको रेंडर कराने के लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न सेक्शन में आ जाते हैं। रिटर्न सेक्शन में आने के बाद इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने UL टैग को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। UL टैग हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। UL टैग को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, अपने कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद सबसे पहले है ना अपने एरेज को है ना पास करते हैं। जो नेम्स नाम का एरे है उसको पिक करने के बाद इसमें डॉट लगा के मैप मेथड को इंट्रोड्यूस कराते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले है ना आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें है ना अपने एक वेरिएबल में जाके एरे की वैल्यू को स्टोर कराना पड़ेगा, वो जो कि आपका है नेम। फिर इसको हम क्या करते हैं, ऐसे प्रिंट करा लेते हैं। तो इसके लिए प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, अपने LI टैग को इंट्रोड्यूस कराते हैं। LI टैग में हम है ना क्या करते हैं, अपने कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराएंगे। कर्ली ब्रैकेट में हम आप जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को पास कर देते हैं, जो कि है नेम। कंट्रोल एस प्रेस कराते हैं, तो कुछ हमारा रेंडर नहीं हो रहा, क्योंकि अपने app.jsx में जाके हमने ना इसे इंपोर्ट नहीं किया है। तो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप ऑफ द फाइल हम है ना इंपोर्ट कीवर्ड है ना पास करेंगे। फिर इसके बाद हमने है ना फाइल का नाम पास करेंगे, दैट इज़ लिस्ट। एंटर प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद इसे फाइल को है ना रिटर्न में जाके है ना पास कर देते हैं। तो यहाँ पे है ना लिस्ट टाइप करेंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें है ना तीनों नेम आपके है ना प्रिंट हो चुके हैं। इसमें अंशुमन, निष्ठा, एयर गुरुकुल आपका है ना प्रिंट हो चुका है। तो इसमें हम एक बार समझ लेते हैं हमने किस तरीके से इसमें है ना पास किए वैल्यूज़। अगर लिस्ट में है ना आपको मैप फंक्शन की इंट्रोड्यूस कराने की बात आ जाए रिएक्ट में, तो हमने है ना क्या कर रखा है, तो JSX को समझ लेते हैं। इसमें हमने क्या कर रखा है, एक फंक्शन कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करा रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या कर रखा है कि इसमें है ना हमने एक एरे इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें हमने वैल्यू पास कर रखी है, जो कि 3 नेम है, अंशुमन, निष्ठा एंड एयर गुरुकुल। इसमें 3 नेम हमने पास करा दिए। पास कराने के बाद इस लिस्ट को अगर हमें प्रिंट कराना है, तो हम किस तरीके से प्रिंट कराएंगे, तो हमने है ना UL टैग में इसे प्रिंट कराया है। उसके बाद इसमें हमने है ना कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराए हैं, यानी अपनी जावास्क्रिप्ट अगर आपको इंट्रोड्यूस करानी है तो कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर इसके बाद अब सबसे पहले हमने पिक किया है अपने एरे को, यानी लिस्ट को पिक किया है। डॉट मैप मेथड इंट्रोड्यूस कराया है। मैप मेथड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमने क्या कर रखा है, अपना एरो फंक्शन इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया, जिसमें हमने नेम नाम के वेरिएबल, यानी आपके जो लिस्ट के जो एलिमेंट्स थे, आइटम थे, वो नेम नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो रहे हैं। और इसको वेरिएबल को हमने जाके क्या कर रखा है, LI टैग में पास करा दिया है। तो आप देख सकते हैं आपके है ना तीनों लिस्ट के नेम आपके पास हो गए हैं, अंशुमन, निष्ठा, एयर गुरुकुल। ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट थी, तो आपका है ना डॉट्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। आई होप किस तरीके से इसमें है ना आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट को है ना रिएक्ट में आप रेंडर करवा सकते हैं, यानी डिस्प्ले करा सकते हैं। इसमें हमारी एक चीज़ और रह जाती है, जब हम अपने है ना अपने ब्राउज़र पर जाके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, अपने है ना कंसोल विंडो पे जाते हैं। कंसोल विंडो पे आप देख सकते हैं आपका एक एरर शो हो रहा है, जो आप क्या आ रहा है, इसमें चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड बी हैव ए यूनिक की प्रॉप। ये एरर आपको शो हो रहा होगा। ये एरर आपको है ना अपनी कंसोल विंडो पे दिख रहा होगा। इससे है ना किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, आइए देखते हैं। क्योंकि हमने की के बारे में अभी समझा था कि की हमारी क्या होती है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है, जिसके हेल्प से क्या होता है कि हर एक एलिमेंट को अगर आप है ना चेंज करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं, तो इसी की हेल्प से है ना रिएक्ट में आप है ना अपडेट कर सकते हैं, यानी कि आप डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो इस एरर को है ना हमें हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने है ना LI टैग में आएंगे। इसमें हम है ना की आर्टिब्यूट को इंट्रोड्यूस कराएंगे।
ओपनिंग टैग में जाके तो हम की टाइप करेंगे, इसमें असाइन ऑपरेटर लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट इसमें लगाएंगे और इसमें टाइप करेंगे इंडेक्स, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और अपने ब्राउज़र को एक बार है ना रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके है ना ये एरर अब है ना रिमूव हो चुका है और आपकी क्या है ये लिस्ट आपके है ना, इसे अगर हम कंसोल विंडो को हटाते हैं तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से है ना आपकी प्रिंट हो रही है। आई होप आपको है ना ये समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से है ना लिस्ट को रिएक्ट में रेंडर किया जाता है, यानी उसे है ना डिस्प्ले किया जा सकता है यूआई पे, और किस तरीके से है ना की हेल्प से आपके है ना उसके डायनामिकली चेंजेस किए जा सकते हैं, यानी पर्टिकुलर एलिमेंट को है ना चेंज किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।